इंटरमिटेंट फास्टिंग की कंपोनेंट्स ऑफ डायबिटीज रिवर्सल यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग एक खाने का तरीका है जिसमें खाने और उपवास के बीच समय निर्धारित किया जाता है यानी ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो। अब यह आपका ईटिंग विंडो 8 आवर्स का हो सकता है, 10 आवर्स का हो सकता है या 12 आवर्स का हो सकता है और फास्टिंग विंडो रेस्ट ऑफ द टाइम का हो सकता है। क्या डायबिटीज वालों के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग सुरक्षित है? तो डायबिटीज वाले पेशेंट्स यदि डॉक्टर की निगरानी में प्रॉपर वे में इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो यह सुरक्षित है, बशर्ते कि दवाएं और इंसुलिन की डोज आदि को डॉक्टर के सुपरविजन में प्रॉपरली एडजस्ट किया जाए। क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते समय कैलोरी गिनना जरूरी है? तो शुरुआत में नहीं, लेकिन बाद में यदि कोई समस्या आती है या रिजल्ट नहीं इंप्रूव होता है तो फिर कैलोरीज या मैक्रोज लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स को आप काउंट कर सकते हैं। क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग द्वारा डायबिटीज को रिवर्स किया जा सकता है और किया जा सकता है तो कैसे? तो इसके लिए यह शरीर में क्या करता है, इंसुलिन के लेवल को घटा देता है। अभी हमने बताया कि यूजुअली क्या होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है जो पैंक्रियाज को स्टिमुलेट करता है और इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन उस ग्लूकोज को सेल के अंदर भेजता है, लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा, फिर इंसुलिन रिलीज हुआ, लेकिन वह एक्स्ट्रा ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जाने के कारण ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा और फर्दर इंसुलिन रिलीज को प्रमोट करता है। इस तरह से इंसुलिन और ब्लड ग्लूकोज लेवल दोनों ही बड़े होते हैं और यह बॉडी में फैट के डिपोजिशन का काम करते हैं, स्पेशली बेली फैट के रूप में। और ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है काफ़ी डेंजरस हो जाता है और इंटरमिटेंट फास्टिंग इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है, पैंक्रियाज को रेस्ट दिलाता है। अब अगला है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग और कैलोरी काउंटिंग में क्या फ़र्क है। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में सिर्फ खाने का समय बदला जाता है यानी ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो दो विंडोज होते हैं, जबकि कैलोरी कंट्रोल में कम खाना खाते हैं। अब क्या मुझे पूरी तरह से खाना छोड़ देना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग के द्वारा? नहीं, भोजन करने का केवल टाइम आपको चेंज करना है, खाना नहीं छोड़ना है। बस ईटिंग विंडो और फास्टिंग विंडो में डिसाइड करना है और फास्टिंग विंडो में आप वाटर, ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी आदि ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से डायबिटीज हमेशा के लिए ठीक हो सकता है? यदि आपने प्रॉपर वे में काम किया तो डायबिटीज रिमिशन हो सकता है, लेकिन यदि पुरानी आदतें फिर से आप वापस ले आए तो फिर डायबिटीज भी वापस लौट आएगा। क्या मैं दवाएं फास्टिंग के दौरान ले सकता हूं? तो आपको दवाएं लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ईटिंग विंडो स्टार्ट होने के टाइम और फास्टिंग विंडो शुरू होने से पहले लेना है, यानी ये टोटल जो दवाएं लेनी है वो ईटिंग विंडो के ही टाइम में लेनी है, फास्टिंग विंडो में दवाएं नहीं लेनी है। जैसे इंसुलिन या कुछ अन्य दवाएं हाइपोग्लाइसीमिया कॉज करती हैं, इसलिए आपको जब खाना खाएं उसी से पहले लें, लेकिन फास्टिंग विंडो में दवाएं लेने की आवश्यकता नहीं होती है। अब क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से वजन घटेगा? अगला सवाल है। तो अधिकतर लोगों का यूजुअली वजन घट जाता है, पेट की चर्बी भी कम हो जाती है और यह एडिशनल बेनिफिट है, एक्स्ट्रा बेनिफिट है, क्योंकि हम जो डायबिटीज के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं, लेकिन अगर पेट का चर्बी कम हो गया, फैट कम हो गया तो ये एडिशनल बेनिफिट होगा। क्या फास्टिंग में कमजोरी महसूस होगी? शुरुआत में ऐसी दिक्कत हो सकती है, कुछ पेशेंट्स में ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है, लेकिन यूजुअली मैक्सिमम पेशेंट्स में ऐसी प्रॉब्लम आती नहीं है। लेकिन पानी, नमक और मैग्नीशियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स आदि यूज कर सकते हैं और संतुलित भोजन से ऊर्जा लेवल बनी रह सकती है। ईटिंग विंडो में प्रॉपर फाइबर रिच डाइट लें जिससे कि आपको फास्टिंग विंडो में वीकनेस ना फील हो। क्या फास्टिंग विंडो के दौरान व्यायाम किया जा सकता है? तो यूजुअली हल्का फुल्का व्यायाम कर सकते हैं, जैसे वॉक हो गया, योगा हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, लेकिन हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करना है, स्पेशली जब आप लॉन्ग फास्टिंग कर रहे हैं, जैसे 24 आवर फास्टिंग या 18 आवर फास्टिंग कर रहे हैं, तो उस केस में आपको हैवी एक्सरसाइज अवॉइड करना चाहिए। अब क्या मैं फास्टिंग के दौरान कुछ पी सकता हूँ? यस, अभी हमने बताया भी कि आप वार्म वाटर ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, ग्रीन टी ले सकते हैं, लेकिन कैलोरी वाली चीज़ें नहीं लेनी है, कोई भी मीठी चीज़ें नहीं लेनी है। अब कितना लंबा फास्ट डायबिटीज रिवर्सल के लिए ज़रूरी है? यूजुअली आपको 12-12 घंटे से शुरू करना है, जिसको 14-10, फिर 16-8 या 18-6 पे ले जाना है और लास्ट में आप 24 घंटे भी फास्टिंग कर सकते हैं। किन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग करने से बचना चाहिए?
यदि प्रेग्नेंट हैं या लैक्टेटिंग है यानी बच्चे को फीड करा रही हैं, फिर यदि वजन की प्रॉब्लम है, कम वजन है या ईटिंग डिसऑर्डर है या टाइप 1 डायबिटीज है तो डॉक्टर की सलाह से लें। बच्चे हैं या किशोर हैं या कोई स्पेशल मेडिसिन ले रहे हैं तो उन लोगों को इंटरमिटेंट फास्टिंग से बचनी चाहिए। ईटिंग विंडो में क्या खाना चाहिए, अब अगला सवाल है। तो आपको कम कार्ब और ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ें लेनी है ताकि फास्टिंग विंडो में आपको बार बार भूख लगने की समस्या ना आए। अच्छे फैट्स, नट्स, घी, ऑलिव ऑयल ले सकते हैं। प्रोटीन, पनीर, अंडा, दूध, मछली आदि ले सकते हैं। चीनी, मैदा और प्रोसेस्ड चीज़ों से बचें। अब डायबिटीज में इंटरमिटेंट फास्टिंग क्यों ज़रूरत है इंटरमिटेंट फास्टिंग की? क्योंकि यह इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, ब्लड शुगर के स्पाइक्स को कम करता है, जो ब्लड शुगर लेवल घटता बढ़ता रहता है उसको कंट्रोल करता है, साथ ही वजन को कम करने में हेल्प करता है। और आपको कुछ स्पेशल खाना नहीं खाना है, बस खाने का टाइमिंग को कंट्रोल करना है। अब इसमें से आप कोई भी टाइमिंग चूज कर सकते हैं। शुरुआत में आप 12-12 घंटे का 8 AM to 8 PM यूजुअली लोग करते हैं कि 8 AM to 8 PM। फिर उसके बाद से आपको 14-10 पे जाना होगा, फिर 16-8 और बाद में 18-6 भी कर सकते हैं। आप अपने चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। और आप इसमें सबसे अच्छा ये रहेगा कि 12-12 घंटे से शुरू करके 2-2 हफ्ते पर 14-10, 16-8 और धीरे धीरे इसको बढ़ाते जाएं। अब क्या पिए फास्ट के दौरान? हमने पहले ही बता दिया कि वाटर या प्लेन ले सकते हैं, नींबू पानी ले सकते हैं, ग्रीन टी, लेमन वाटर, ब्लैक कॉफ़ी, लेकिन जूस, सोडा या स्वीटनर नहीं लेंगे। अब अगर फास्ट को ब्रेक करना है तो कैसे ब्रेक करें? हल्का सूप ले सकते हैं या भिगोया हुआ बादाम ले सकते हैं। फास्ट के तुरंत बाद हैवी फूड नहीं लेना है। कंप्लीट फूड जो लेना है वो 15 मिनट बाद लेना है। पोर्शन कंट्रोल, इसमें आपको क्या करना है? धीरे धीरे खाना है। 80% जब पेट भर जाए तो खाना बंद कर देना है। रात में खाने के बाद कोई भी फ्रूट्स नहीं लेना है। और आपके खाने में 50% वेजेज होनी चाहिए, 25% प्रोटीन होना चाहिए और 25% ग्रेन्स होने चाहिए। प्रीबायोटिक जैसे कर्ड भी आपको खाने में ऐड करना होगा और हर्ब वाटर भी ऐड करना चाहिए। अब आपका खाना सैंपल डे कैसा होना चाहिए? 7 AM ग्लास ऑफ वार्म वाटर प्लस लेमन, यानी सुबह 7 बजे उठ करके जब 16:8 फास्टिंग कर रहे हैं तो नींबू पानी ले लें। फिर 8 से 11 के बीच में ग्रीन टी लें लेकिन खाना ना खाएं। 12 बजे सलाद, ग्रिल्ड प्रोटीन और दाल लें। 4 बजे आप योगर्ट ले सकते हैं, खीरा ले सकते हैं, सीड्स ले सकते हैं जैसे पंपकिन सीड हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया, चिया सीड हो गया, सीड्स ले सकते हैं। 7 बजे सब्जी, सूप और बाजरे की रोटी ले सकते हैं और 8 बजे से फिर से आप अपना फास्ट स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसके लिए क्या आपको ध्यान रखना होगा सक्सेसफुल होने के लिए कि आपको कंसिस्टेंट रखना होगा, यानी टाइमिंग एक ही टाइम पे फास्टिंग शुरू करें ताकि विंडो अफेक्ट ना हो। डेली मूव करना है, खाने के बाद 10 मिनट जरूर टहलना है ताकि ब्लड शुगर स्पाइक ना हो। अच्छी नींद लेनी है, 6 से 8 घंटे की नींद लेनी है और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना है और उसको एडजस्ट करना है। अगर अधिक भूख लगता है तो फास्ट को ब्रेक कर सकते हैं। कि आपको अकाउंटेबल रहना है और इस प्रोग्राम में ऑलरेडी आपको अकाउंटेबल बनाया जाएगा क्योंकि डेली आपको एक चेकलिस्ट भर करके भेजना है कि आपने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया और क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं अभी, ताकि उन चैलेंजेस का भी सोल्यूशन आपको बताया जा सके अगर कोई है तो। अदरवाइज कितना आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं और वो सारी चीज़ें डेली आपको एक चेकलिस्ट के द्वारा भर करके भेजना होगा तो, और उसको आपका डायबिटीज कोच रेगुलरली मॉनिटर करेगा। अब सावधानी क्या बरतनी है कि इंसुलिन या ब्लड शुगर कम करने की दवाइयाँ यदि आप ले रहे हो तो इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करने से पहले डॉक्टर या डायबिटीज एजुकेटर से जरूर परामर्श करनी है और मेडिकेशन की टाइमिंग एडजस्ट करनी है, डोज नहीं जब तक कि कहा ना जाए। केवल चूंकि खाने का टाइमिंग आप एडजस्ट कर रहे हैं इसलिए मेडिसिन का भी टाइमिंग आपको एडजस्ट करना है। अपने खाने की विंडो जैसे 12 से 8 की शुरुआत या अंत में ही दवाइयाँ लेनी है, लेकिन कोई भी मेडिसिन स्किप नहीं करना है। सुबह की दवा 12 बजे और शाम की दवा 8 बजे लें। अब ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग कैसे करनी है? तो पहले हफ्ते में अधिक मॉनिटरिंग की जरूरत है। इसमें फास्टिंग पीपी दोनों करना है और उपवास के बीच में भी करना है ताकि हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क तो नहीं है ये पता चल सके। अब फास्ट को ब्रेक करने के लिए पहले ही से स्नैक्स रेडी रखना है, जैसा कि हमने बताया कि 2-3 बादाम भिगोए हुए रखे हैं, ग्लूकोज टेबलेट रखे हैं और जब भी ब्लड शुगर लेवल आपका 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर यानी 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे चला जाए तो तुरंत उपवास तोड़ दें।
पानी खूब सारा पीना है, 2 से 3 लीटर पानी पीना है। सेना नमक या इलेक्ट्रोलाइट टैबलेट डाल करके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस बनाए रखें और सीधे 16:8 फास्टिंग नहीं शुरू करना है, 12-12 घंटे की शुरू करें, फिर 14-10 और फिर 16-8 पे जाएं और दवाइयों को भी एडजस्ट करें और अपनी बॉडी की सुननी है। अगर चक्कर आए, पसीना आए, भूख कम लगे, भूख लगने लगे या कमजोरी महसूस हो तो उपवास को ब्रेक कर देना है और एक हल्का स्नैक्स लेना है, फिर अपना प्लान देखना है। उपवास के बीच में दवाइयाँ नहीं छोड़नी है, प्रॉपरली मॉनिटरिंग करनी है और डॉक्टर की सलाह से इंटरमिटेंट फास्टिंग को सुरक्षित रूप से इम्प्लीमेंट किया सकता है। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव हो जाएगी और डायबिटीज रिवर्सल की ओर आप बढ़ चलेंगे। तो यह रहा 4 कंपोनेंट स्ट्रेटजी का पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट। तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते रहें और जो भी आपको व्हाट्सएप मैसेज मिल रहा है उसको प्रॉपरली छोटे छोटे स्टेप्स के रूप में उसको इग्नोर ना करें, डेली का डेली इम्प्लीमेंट करते चलें और रात को अपडेट यानी चेकलिस्ट जरूर भरें और अपने चैलेंजेस को भी शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।